वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में, और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में छोटे छोटे स्टोरीज़ लेकर आती हूँ। आज एक सक्सेस स्टोरी मैं लेकर आई हूँ, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी जी ने लिखा है, और इसी किताब से एक सक्सेस स्टोरी है जो कि मैं लेकर आई हूँ। सक्सेस स्टोरी क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि सक्सेस स्टोरी को जितनी बार आप सुनते हैं उतनी बार आपका विश्वास अटल हो जाता है ना? मैं एक बिज़नेस को करती हूँ, और उस बिज़नेस में हम कंडक्ट करते हैं सक्सेस सेमिनार, और सक्सेस सेमिनार में हम नए लोगों को इनवाइट करते हैं। वो नया इंसान जब बैठता है, उस सक्सेस सेमिनार का पार्ट बनता है, तो जब वो अपने ही जैसे लोगों को स्टेज पर देखता है कि पहले वो XYZ कर रहा था, और उस काम को करने के बाद वो ड्रीम अपने सपनों को पूरा नहीं किया, लेकिन आज वही इंसान XYZ के साथ साथ जो भी काम कर रहा है उसके साथ साथ ये बिज़नेस करता है, तो आज बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच चुका है, बहुत अच्छी इनकम को अर्न कर रहा है। तो जब वो अपने जैसे ही इंसान को आगे बढ़ते हुए देखता है, तो वहाँ से वो मिशन लेता है और विज़न उसका क्लियर हो जाता है। तो सक्सेस स्टोरी बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे जितनी बार आप सुनते हैं तो आपका विश्वास बहुत ही अटल हो जाता है और आपका विज़न बहुत ही क्लियर हो जाता है। तो जोसेफ मर्फी जी की इस किताब में, जहाँ पर इन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है कितना पावरफुल होता है। जी हाँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है। कि हम जब रात को सोते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। कॉन्शियस माइंड तो जैसे ही आप सोते हैं उस वैसे ही वो भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम कर रहा होता है। रात को आप जो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब सोते हैं तो वो ईज़िली डाइजेस्ट कर देता है ना? सारे 63 ट्रिलियन सेल्स आपके एक्टिवेट रहते हैं जब आप सोते हैं तो रात को सोने से पहले अगर हम कुछ बातों को बोलकर, पॉजिटिव एफर्मेशन को बोलकर या विजुलाइज कर कर अगर हम सोते हैं, तो वही बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घूम रही होती है, और वैसा ही आपका बॉडी फिर काम करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का तो एक ही काम है, जो उसके पास बातें गई हैं उसको तर्क वितर्क नहीं करना, प्रूफ नहीं करना है। उसका प्रूफ करने का काम नहीं होता है कि ये सही है या गलत है। बस उसका एक ही काम होता है, जो बातें आई हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देना, सिचुएशन वैसा लेकर आ जाना, उसका एक ही काम होता है। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी जी की इस किताब में एक इंसिडेंट बताया गया है कि एक औरत थी, उसका ऑप्टिक नर्व जो था वो ख़राब हो चुका था, डेड हो चुका था। ऑप्टिक नर्व मतलब जो हमारी आंखें होती हैं, आंखें के पीछे ऑप्टिक नर्व होता है, आईबॉल्स के पीछे। वो ऑप्टिक नर्व जो है करीबन 1 मिलियन बहुत ही पतले पतले नर्व्स होते हैं। अगर वो ख़राब हो गया तो फिर आई साइट यानी कि आपका देखने की जो शक्ति है, दृष्टि, वो ख़राब हो सकती है। तो उस औरत का ऑप्टिक नर्व डेड हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब ये कभी देख नहीं सकती है। दोनों आँखों का ऑप्टिक नर्व ख़राब हो चुका था। पूरा रिपोर्ट वगैरह सब कुछ उस पे लिख दिया गया था कि अब इसकी दृष्टि वापस नहीं आएगी, अब ये ज़िंदगी भर नहीं देख सकती है। लेकिन उस औरत ने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझा, और वो रात को जब सोने वाली होती है, अर्ध निद्रा में जब हम होते हैं, जब आपका कॉन्शियस माइंड अब सो जाने वाला होता है, तो उस समय वो कुछ कुछ बातें बोल कर सोती थी। और वो क्या बोलती थी कि मैं दुनिया को देख रही हूँ, मैं अब मैं देख सकती हूँ कि कलर क्या है, मैं पूरा देख पा रही हूँ कि हाँ नदी, ये सब कुछ 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 बोलकर, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलकर ये बातों को बड़बड़ाते हुए वो सो जाती थी। डेली का उनका यही काम था। जैसे ही कॉन्शियस माइंड सोने वाला होता था, यानी कि अर्ध निंद्रा, उसी टाइम पर वो अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स करके और वो बातों को बोलती थी, धीरे धीरे बोलती थी। जितना आप धीरे धीरे बोलते हैं उतना अंदर अंदर वो बातें जाती हैं। और
कुछ महीनों के बाद, करीबन 3 या 4 महीनों के बाद, जो ऑप्टिक नर्व था वो रीएक्टिवेट हो गया। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर इतनी बड़ी पावर है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि जो बातें आप डालते हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं, बार बार कॉन्शियसली जो बातों को बोलते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में एक बार चला गया तो सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही सरकमस्टांसेस सिचुएशन आपके सामने ला देगा, वो तर्क वितर्क नहीं करता। डॉक्टर भी अचंभित हो गए थे कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है कि ऑप्टिक नर्व रीएक्टिवेट मतलब एक्टिव हो सकता है, वो भी अचंभित थे। तो इस किताब में ये मेंशन किया गया है, स्टोरी बताई गई है, ज़रूर आप पढ़िएगा। और अगर वो स्टोरी आपको मिल जाएगी तो बिल्कुल आप भी बताइएगा कि हाँ आपने वो स्टोरी पढ़ी है। तो ऐसे ही मैं कुछ कुछ सक्सेस स्टोरी को लेकर आती रहूँगी। और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है ना। बस कॉन्शियसली हमको वो काम करने होते हैं, बातें बोलनी होती है। बस एक बार सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाए तब तो सबकॉन्शियस माइंड का एक ही काम होता है, रियलिटी में लेकर आना, और कुछ नहीं। तो आज की सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी, आपके कमेंट्स बताएंगे। थैंक यू, विश यू वेल्थ।